हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए ईवीएस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि पर्यावरण, जो कि यूपी टेट 2018 में पेपर 1 में आए हुए हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। सी टेट का भी एग्ज़ाम आपका आई थिंक जुलाई में, अभी देखिए नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, आई थिंक जल्द ही आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे शिक्षा चयन आयोग के बारे में कुछ भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके बाद सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको यूपी टेट का ही दिखेगा। ठीक है, तो तैयारी अपनी प्रॉपर तरीके से रखिए, क्योंकि इस बार नया शिक्षा चयन आयोग है, तो किस तरीके का क्वेश्चन लेवल रखेगा, थोड़ा क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं। तो आई थिंक पता नहीं है कैसा पेपर रहेगा, क्योंकि पहले पेपर पीएनपी कराता था, अब आपका नए तरीके से पेपर होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो आई थिंक नहीं दिखेंगे, सिलेबस सही रहेगा। बट क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए मतलब अपनी तैयारी थोड़ा सा अच्छे लेवल से करिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लियर हो जाए। और आपको पता भी है आने वाले समय में वैकेंसीज भी हैं सामने हैं। ठीक है, और जो डीएलएड 2021 बैच के लोग हैं, वो तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, क्योंकि उनका शामिल होना तो फिक्स है, वो मतलब वो उनका एकदम 100% शामिल हो जाएंगे भर्ती में। तो वो लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, डीएलएड की बैक ना आए, और यूपी टेट सी टेट की भी तैयारी करते रहें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हिमालय, दूसरा दिया गया है पश्चिमी घाट, तीसरा दिया गया है पूर्वी घाट, और चौथा दिया गया है विंध्याचल। विंध्याचल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। मैं थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर दिखे थोड़ा सा और अच्छे से। कलर चेंज कर लेता हूँ रेड में। ओके, एंड तो ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। पहला ऑप्शन है कोक्कारे बेलूर, दूसरा दिया गया है नेलापट्टू, और तीसरा दिया गया है कुंथ नकुलम, और चौथा दिया गया उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारत में इन तीनों जगहों पे ही जो पेलिकन पक्षी होते हैं वो प्रजनन करते हैं, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, उपर्युक्त सभी। तो आपको पता होगा जिस फिश में जब सबसे ज़्यादा मात्रा में पारा पाया जाता है, यानी कि आपका ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। तो पारा जिस मछली में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो उसको खाने से मिनी माता रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी तैयारी इस समय एकदम जोरों से रखिए, क्योंकि आपका यूपी टेट, अगर आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आ जाए तब तैयारी कर रहे हो, तो अब आपको पता होगा फिर तो हो चुकी तैयारी, फिर बिल्कुल नहीं होने वाली है। क्योंकि यूपी टेट और सी टेट का रिजल्ट पता है आपको, 20% 25% से ज़्यादा लोग पास नहीं हो पाते और सभी फेल होते हैं। और यूपी टेट तो पूछिए मत, यूपी टेट डायरेक्ट एकदम आपको प्रॉपर तरीके से ग्राम मतलब एग्जैक्ट चीज़ें पूछता है। यहाँ पे पेडागॉजी भी ज़्यादा नहीं आती, आई थिंक एक सब्जेक्ट में 5 या 6 पेडागॉजी के अलावा ज़्यादा नहीं आएगी। ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, हो सकता है इस बार थोड़ा सा मतलब 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रख दिया जाए। सीटेड में आपको 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यूपी टेट में ऐसी उम्मीद मत करिए। ठीक है, इसलिए तैयारी एकदम अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस निम्न में से किस पर हुआ है। भूमध्य रेखा, ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव पर, तीसरा दक्षिणी ध्रुव पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। जो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है। ठीक, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। पहला ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, और दूसरा है एम पतंजलि शास्त्री, तीसरा दिया गया मेहर चंद महाजन, और एस आर दास।
तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हीरालाल जे कानिया करके है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 126, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया है विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर, वायु प्रदूषण। तो जो रेड डाटा बुक है उसके अंतर्गत विलुप्त के करीब जो भी जीव होते हैं उनको रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया गया है इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो ये करेंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था, बट इसको आई थिंक कॉमन नंबर दिया गया था शायद, क्योंकि करेंट अफेयर के बारे में सिलेबस में नहीं था। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। उस समय जो ये 2018 के अकॉर्डिंग पेपर हुआ था और रेखा शर्मा आंसर था। ठीक, तो करेंट में एक क्वेश्चन दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? पहला दिया गया संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा दिया गया लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा दिया गया राज्यसभा के सभापति। तो इसका जो राइट आंसर है 128 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में संविधान से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। देखिए अगला भी संविधान से ही है। दिया गया है संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है थर्ड, फिर उसके बाद है आपका नाइन्थ, फिर उसके बाद है सिक्स्थ, उसके बाद है फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका नाइन्थ है। मतलब भाग 9 में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी देखिए इसी से आया था, संविधान से ही। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति की शक्तियों से, दूसरा है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, तीसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन से, और चौथा दिया गया है संसद की शक्तियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वें संविधान संशोधन में इसी का संबंध है। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे अम्लीय वर्षा का कारण पूछ लेता है। फिर अब यहाँ पे बोला गया कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब क्वेश्चन देने का पैटर्न बदल बदल के लगभग कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। आई थिंक ये सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होता है फोर्थ, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलने से अम्लीय हो जाता है। ठीक है, वाटर पूरा कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? देख रहे हैं ना, संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। दिया गया है कि विधि का शासन भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन यहाँ पे ये 1 था, मैंने टाइपिंग में मिसिंग हो गई है, स्विट्जरलैंड, दूसरा दिया गया अमेरिका, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पहला ही, स्विट्जरलैंड से लिया गया था विधि का शासन। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसमें आपका यहाँ से नहीं लिया गया है, ये आपका राइट नहीं है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज नहीं हो रहा है ये, एक मिनट, हाँ ये देखिए इरेज हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। इसका जो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। सॉरी फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देख रहे हैं ना, झड़ी लगी हुई है कम्प्लीटली, ये टाइपिंग में थोड़ा मिसिंग हो गई है, यहाँ पे ऊपर रहना चाहिए राष्ट्रपति थर्ड के सामने, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु
अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है लोकसभा सचिवालय। तो ये तो सिंपल है, अभी देख रहे हैं चुनाव चल रहा है तो भारत का निर्वाचन आयोग ही लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, 133। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा संविधान से तो क्वेश्चन की बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। इसमें दिया गया लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया सार्वजनिक काल, तीसरा विशेषाधिकार काल, चौथा प्रश्नकाल। तो 134 राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नकाल बोलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। वर्षा जल संग्रह क्या है? पानी का वितरण, दूसरा दिया गया प्रयुक्त जल का संग्रह भंडारण, वर्षा जल का जमाव भंडारण, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर थर्ड है। वर्षा जल संग्रह का मतलब होता है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, नाम से ही पता चल रहा है। वर्षा जल संग्रह मतलब इकट्ठा करना। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। भारतीय गैंडा कहाँ पे संरक्षित है? या कांजी नेशनल पार्क किससे संबंधित है? तो गैंडे से संबंधित है। तो इसको भी घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है। तो इसका देखिए, पहला दिया गया है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? वादीपुर नेशनल पार्क, दूसरा दिया गया कार्बेट नेशनल पार्क, तीसरा दिया गया कांजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा दिया गया गिर नेशनल पार्क। तो सिंपल सा है, मैंने बताया कि कांजीरंगा नेशनल पार्क किससे है? गैंडे से संबंधित है। तो ये आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क। और आई थिंक एक सींग वाले गैंडे के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है क्या, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे गैंडा जो संबंधित है कांजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट 137 देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है? पहला दिया गया उत्पादक उपभोक्ता अपघटन, दूसरा उत्पादक अपघटन उपभोक्ता, तीसरा अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, चौथा उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो 137 राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कई बार। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है एथेन, चौथा है मेथेन। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट में दिया गया है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन और क्लोरोफिल। तो सबको पता है क्लोरोफिल की वजह से जो पौधे में मतलब पत्तियों में हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला ऑप्शन है एयरोसोल कैन का उपयोग, दूसरा है वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, मतलब मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी की जलवायु के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो तीनों ही आएंगे इसके अंतर्गत। क्लियर है? नेक्स्ट 141 देखते हैं। इसमें दिया गया है यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? पहला है कॉपर लीफ, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है कैंडल नट ट्री स्परगंधा। तो इसका भी आंसर, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसका आंसर होगा जेट्रोफा प्लांट जो होता है। यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल पूछा गया था ना, बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो जेट्रोफा है। जेट्रोफा फसल से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आसान है, प्यारा क्वेश्चन है ये। दिया गया है जड़ी बूटियों में रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, सिंपल सा पता चल गया होगा। और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लाइनिंग थोड़ा सा बन गई है।
मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहला है अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? सिंपल सी बात है, तुलसी को, क्योंकि तुलसी माता के नाम से पूजा पाठ किया जाता है और ये काफ़ी मतलब औषधि के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है कोर्ट की तरफ से, मतलब ये क्वेश्चन कोर्ट में चला गया था, तो इसका दो ऑप्शन बोला जा रहा था कि जो पीने का पानी होता है ये भी सही है और आश्रित जल भी सही है, लेकिन जो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल आंसर दिया गया था मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पे आंसर जो दिया गया था, दूसरा ऑप्शन दिया गया था, पीने योग्य पानी। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, रिपीट हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन दिया गया मेथेन, दूसरा दिया गया मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मिथाइल आइसोसाइनेट की लीकिंग की वजह से बहुत लोग मारे गए थे। जो त्रासदी हुई थी ये 1984 ईस्वी में भोपाल में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है बहुत बार। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, MS स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। 146 राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जो आपके MS स्वामीनाथन थे एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें दिया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तो 147 राइट आंसर हो जाएगा, चौथा देहरादून। एंड 148 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किससे सोख लेते हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड को, दूसरा हीलियम को, तीसरा नाइट्रोजन को, चौथा ऑक्सीजन को। तो 148 राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक, बोला गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो अपने अंदर लेते हैं, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेते हैं, जिसे बोल रहा है, यानी कि ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि हम लोग लेते हैं। ठीक, तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्लांट्स रहेंगे तो हम भी जिंदा हैं, और प्लांट्स नहीं, मतलब हम लोग हैं तो प्लांट्स की भी रिक्वायरमेंट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें भी मिलना चाहिए। ठीक, एंड नेक्स्ट देखेंगे, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाकभक्षी, दूसरा मृतकभक्षी, तीसरा है मांसभक्षी और चौथा है रसायनभक्षी। तो 149 आंसर जो होगा उसका राइट आंसर होगा मृतकभक्षी, यानी कि सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 2018 में जो 30 क्वेश्चन आए थे उनका लास्ट क्वेश्चन है ये। पहला दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, तप्त भौमजल जल, भौमजल यानी भूमि जल की बात हो रही है, तब तो भूमि जल से निम्न प्रकार की, यहाँ पे भूमि जल समझ सकते हो आप, भूमि जल। ठीक, यहाँ पे भूमि जल की बात हो रही है। भूमि जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा है जल विद्युतीय ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से रेडी रखते हो तो यूपी टेट में और सी टेट में भी बोल सकते हैं, या जो भी एग्जाम होंगे टेट से रिलेटेड यानी सुपर टेट में, कई क्वेश्चन तो सिमिलर वे में सेम रिपीट हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे और क्वेश्चन, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, तो आपको और क्वेश्चन करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।